हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस में आज हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट। देखिए, जब वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, जब एक वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वेक्टर इंटू वेक्टर, तो हमको कभी कभी स्केलर मिलता है, कभी कभी वेक्टर मिलता है। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन फिजिक्स में क्रिएट होती हैं। वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो स्केलर मिला या फिर वेक्टर मिला। जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर स्केलर मिलता है तो कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। तब इस मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। और जब वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर मिल जाए, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए, तो इसे कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट, यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर जब वेक्टर मिलता स्केलर मिलता है तो उसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर कहा जाता है। ठीक है, तो वेक्टर इंटू वेक्टर, वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो याद रखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स if the product of two vectors gives a scalar, then the product is called scalar product और वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से अगर स्केलर मिल जाए तो समझ जाइए इसे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहा जाएगा। सपोज कर लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इनके मल्टीप्लिकेशन से हमें एक स्केलर मिल रहा है, तो इसे लिखा जाएगा ए डॉट बी। ध्यान रखिएगा, इंटू नहीं लगाएंगे आप, ए इस तरह से क्रॉस इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर मिले, वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन टू वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मिले तो समझ जाइए हमें ए डॉट बी लिखना है। अब इनके मल्टीप्लिकेशन से स्केलर मिल रहा है, स्केलर के पास होता है मैग्नीट्यूड, तो उस स्केलर का मैग्नीट्यूड होगा ए बी कॉस थीटा। उस स्केलर का मैग्नीट्यूड होगा ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए क्या है? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी की मैग्नीट्यूड मॉड वैल्यू ऑफ बी मान लेते हैं, एंड थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो ए मॉड वैल्यू ऑफ ए, बी मॉड वैल्यू ऑफ बी, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो जब भी आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखना हो तो आप किस तरह लिख सकते हैं? ए डॉट बी। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा, तो ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब एक तरीके से और आप इसे समझ सकते हैं, प्रोजेक्शन कंसेप्ट समझ सकते हैं। प्रोजेक्शन क्या होता है समझ लीजिए। पहले प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा सा, फिर इस पे बात करते हैं। प्रोजेक्शन, एक ये लाइन हमारे पास है ए बी, और ये एक पॉइंट पी है। अगर पॉइंट पी से हम, या मान लीजिए कोई पार्टिकल है, पॉइंट पी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ए बी लाइन पर, तो ये जो हमें पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट एन, इसे कहा जाएगा प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, या सिर्फ प्रोजेक्शन कह सकते हैं। इसी तरह से ए बी एक लाइन है और ये सी डी एक दूसरी लाइन है।
सी डी ए की दूसरी लाइन है। तो सी पॉइंट से ए ए बी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, डी पॉइंट से ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ए बी लाइन का ये एक पार्ट मिलेगा, इसे बोल देते हैं सी डैश डी डैश। तो सी डैश डी डैश इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सी डी ऑन ए बी। लाइन सी डी का लाइन ए बी पर प्रोजेक्शन है सी डैश डी डैश। तो सी डैश डी डैश क्या है? सी डैश डी डैश इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सी डी ऑन लाइन ए बी। यहाँ मैं लिख देता हूँ इस बात को, सी डैश डी डैश इज द प्रोजेक्शन of line CD on line AB। तो किसी भी लाइन का किसी दूसरी लाइन पर आप प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हो। अब उल्टा कहा जाए कि AB लाइन का CD पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो सिंपल सा रूल है, ए और B पॉइंट से CD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ए और बी पॉइंट से सी डी पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करें भाई? ये तो छोटी लाइन है, तो सिंपल सा रूल है, इसे एक्सटेंड कर दीजिए अपनी तरफ से। इसे हाइपोथेटिकली आप क्या करिए, एक्सटेंड कर दीजिए, इस तरह से इसे एक्सटेंड कर दीजिए। अब ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो ये मिलेगा ए डैश, और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा, ये पॉइंट आएगा बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश। तो सिंपल सा रूल है, एक लाइन का दूसरी लाइन पर अगर आपको प्रोजेक्शन चाहिए तो क्या करेंगे, उस लाइन के जिसका प्रोजेक्शन चाहिए, यानी सी डी प्रोजेक्शन चाहिए, तो सी और डी यानी एक्सट्रीम पॉइंट से हमने दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा, ये वाली लाइन दिख रहा है, ए डैश बी डैश, ये, और ये सी डी लाइन है। एक लाइन का प्रोजेक्शन अगर दूसरी लाइन पर चाहिए, उस लाइन के एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरी वाली लाइन पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दीजिए, आपको प्रोजेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। ए और बी वेक्टर हैं, दो वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। अब ए का ए बी, ये एक वेक्टर है, वेक्टर एक लाइन से रिप्रेजेंट होता है, इसका प्रोजेक्शन इस पर डाल दीजिए ऐसे। तो ये जो आपको मिलेगा, ये पार्ट, ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। रेजोल्यूशन में हम बताया था, किसी भी वेक्टर का थीटा एंगल पर अगर कंपोनेंट चाहिए तो क्या मिलेगा, बी कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, ये ए वेक्टर है और ये बी कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, सॉरी गलत बोल गया मैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के प्रोजेक्शन का मल्टीप्लिकेशन अलोंग ए वेक्टर। तो बी कॉस थीटा एक्चुअल में है क्या, देखिए बी ये एक लाइन है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये एक लाइन है, इसके एक्सट्रीम पॉइंट, ये पॉइंट तो यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्ट है, तो इसका परपेंडिकुलर यहीं पर आएगा, दूसरे पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये मिल गया प्रोजेक्शन। तो बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है एक्चुअल में, डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड अलोंग ए वेक्टर। वेक्टर बी के प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन लीजिए किस डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा ए बी कॉस थीटा। इस तरह से भी आप डॉट प्रोडक्ट समझ सकते हैं। अब इसी तरह बी वेक्टर के साथ करें, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये बी, ठीक है। अब बी वेक्टर को एज इट इज रहने देते हैं और ए का प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं बी की डायरेक्शन में। देखिए ये पॉइंट आपस में कनेक्ट है, तो क्या करेंगे, बी
ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बी पर, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ए कॉस थीटा, ये मिल जाएगा ए कॉस थीटा। देखिए ए वेक्टर है, उसका कंपोनेंट चाहिए थीटा डिग्री के एंगल पर, तो क्या आएगा ए कॉस थीटा। और ये है क्या, प्रोजेक्शन। क्यों, क्योंकि ए बी ये वेक्टर जो हमारे पास दिया एक लाइन है, इस लाइन के एक्सट्रीम पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए गए हैं यहाँ और यहाँ पर, तो ए कॉस थीटा। तो इस तरह से हमको ये मिल गया ए कॉस थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए अलोंग बी और बी, तो ये हो जाएगा, छोड़िए इसको, ये लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या समझेंगे, ए डॉट बी, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से हमको क्या मिलता है, एक स्केलर मिलता है, तो उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसे समझने का तरीका क्या है, समझने का तरीका ये है कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होगा, ठीक है। और इसको प्रोजेक्शन की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन, दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर की डायरेक्शन में। देखिए ए वेक्टर और बी का प्रोजेक्शन बी का प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन में जो मिला है बी कॉस थीटा, उसका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये प्रोजेक्शन कंसेप्ट ज़्यादा रखेंगे तो आगे हमें आसानी होगी बहुत से कंसेप्ट समझने में। तो डॉट प्रोडक्ट को हम प्रोजेक्शन के कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं। आपको मेनली इतनी बातें ध्यान रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर प्रोजेक्शन कंसेप्ट से अगर याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें आगे आसान हो जाती हैं। डॉट प्रोडक्ट, तो ये है डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को आपको एज इट इज़ याद रखना है। जैसे डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ए डॉट बी कीजिए या बी डॉट ए कीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी कि ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जा सकता, मतलब इनको आपस में आप अलग अलग नहीं मानेंगे। ए डॉट बी भी ए बी कॉस थीटा होगा, बी डॉट ए भी ए बी कॉस थीटा होगा, जैसे मर्जी हो वैसे समझ लीजिए। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो सम और सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए डॉट बी प्लस या माइनस ए डॉट सी, ये डॉट प्रोडक्ट सम या सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहा जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट सम या सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए डॉट बी सिंपल सी मैथमेटिक्स है, ए का बी और सी से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं फिर डॉट जरूर लगा दिया जाएगा, तो ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट सी, ठीक है। इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो तब इनके डॉट, तो इनका भी थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो, तब ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी ए डॉट बी क्या मिल गया 0। इंफॉर्मेशन क्या मिली कि इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, यानी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा।
इसका उल्टा क्या पढ़ेंगे, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो परपेंडिकुलर हैं, और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दोनों तरीके से याद रखेंगे। ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ए और बी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ए पैरेलल टू बी, अगर दो वेक्टर ए और बी हैं आपस में पैरेलल हैं, यानी इनके बीच का एंगल 0 है, तब ए डॉट बी क्या हो जाएगा, तब ए डॉट बी लिखेंगे आप ए बी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। यानी दो अगर पैरेलल वेक्टर हैं, ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए बी होगा। इसी में कंडीशन हम लगा दें, इफ ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर, अगर दो इक्वल वेक्टर हैं ए और बी, तो क्या क्या कंडीशन है, एंगल तो 0 डिग्री होगा ही होगा, साथ में ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अब यहाँ पर अगर डॉट प्रोडक्ट लगा दें ए डॉट बी, तो क्या हो जाएगा ए बी कॉस 0, ए बी कॉस 0 यानी कि ए बी कॉस 0 की वैल्यू 1। अब ए और बी के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हैं, तो बी की जगह ए लिख सकते हो, ए की जगह बी लिख सकते हो। तो ए डॉट ए, यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड, बी की जगह ए लिख दोगे मैग्नीट्यूड में, तो ए इंटू ए स्क्वायर, या फिर बी डॉट बी, बी डॉट बी करेंगे, ठीक है, ए की जगह पे बी लिख दीजिए, तो यहाँ पर भी ए की जगह बी हो जाएगा, बी इंटू, ये इंटू है, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लिख सकते आप, एक वेक्टर लगा के स्क्वायर लिख दिया, मतलब इस तरह नहीं लिखा जा सकता, ये कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ प्रोडक्ट भी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी is also known as सेल्फ प्रोडक्ट। इसे सेल्फ प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज सेल्फ प्रोडक्ट, जिसे हम सेल्फ प्रोडक्ट भी कह देते हैं। अब यूनिट वेक्टर्स पर अप्लाई कर लीजिए इन प्रॉपर्टीज को, जैसे आई डॉट आई, आई डॉट आई, आई डॉट आई, ठीक है, आई डॉट आई, ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 0 ए बी कॉस थीटा। तो आई डॉट आई यानी कि आई का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, जे का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, सेल्फ प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा 1। देखिए ए डॉट बी लिखते हैं, ए डॉट बी, ए की जगह पे आई लिख दिया, बी की जगह पे भी आई लिख दिया, तो एंगल कितना हो गया, यहाँ देखिए आई डॉट आई ए स्क्वायर है, यहाँ पर आई डॉट आई, आई स्क्वायर नहीं होगा, आई का मैग्नीट्यूड कितना है 1, यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। इसी तरह से जे डॉट जे 1 होगा, एंड के डॉट के भी 1 होगा। अब आई डॉट जे कीजिए, आई डॉट जे, तो आई और जे क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो क्या हुआ, आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो दोनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर अगर वेक्टर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा। इसी तरह से जे डॉट के 0 हो जाएगा, इसी तरह से के डॉट आई 0 हो जाएगा, इसी तरह से जे डॉट आई 0 होगा, इसी तरह से के डॉट जे 0 होगा, इसी तरह से आई डॉट के 0 होगा। तो यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट का बिहेवियर क्या होगा उसको याद रखेंगे, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, जे के डॉट आई 0। ठीक है, तो
यूनिट वेक्टर के साथ भी इनके बिहेवियर को आपको याद रखना है। ये प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम मैथमेटिकल एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है AXI प्लस AYJ प्लस AZK, एंड सेकेंड वेक्टर हमारे पास है B, ये क्या है BXI प्लस BYJ प्लस PZK। ठीक है, AXI ये वेक्टर अपने कंपोनेंट्स फॉर्म में दिए गए हैं, यानी कि ये AX क्या है, AXI कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, AYJ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वाई एक्सिस, AZK कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग जेड एक्सिस। ऐसे ही इसे समझेंगे, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है वेक्टर बी का, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग और ये जेड एक्सिस का। अब इनके साथ डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यानी हमको ए डॉट बी करना है, ए डॉट बी। एक ही जगह पे क्या लिख सकते हो, AXI प्लस AYJ प्लस AZK डॉट, और बी की जगह क्या लिख सकते हो, BXI प्लस BYJ प्लस BZK। अब सिंपल सी मैथमेटिक्स यूज़ करनी है, यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का इस्तेमाल करेंगे। पहले इससे सब में डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इससे कराएंगे, फिर इससे कराएंगे, जैसे आप सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बस यहाँ पे डॉट लगाना है आपको। जैसे AX इसका इसका करेंगे तो AX BX क्या है, स्केलर है, तो स्केलर तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और आई डॉट इन्हें वेक्टर बना रहा है, तो I डॉट I। ठीक है, इसका मल्टी से कीजिए तो AX BY, यहाँ I है यहाँ J है, तो I डॉट J। ध्यान रखिएगा डॉट हमेशा वेक्टर के साथ ही इस्तेमाल किया जाएगा, स्केलर के साथ इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। AX BZ प्लस AX BZ I डॉट K, AX से मल्टी थी तीनों में, अब AY से कीजिए, प्लस 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 AY BX J डॉट I AY BY J डॉट J AY BZ J डॉट K। अब AY तीनों में हो गया, अब AZ से करिए, AZ BX K डॉट I AZ BY K डॉट J प्लस AZ BZ K डॉट K। हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का इस्तेमाल हो गया, हमने सब में मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब A डॉट B, अब देखिए प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। I डॉट I 1 होता है, I डॉट J 0, I डॉट K 0, भाई तीसरा क्या है, J डॉट I 0, J डॉट J 1, J डॉट K 0, K डॉट I 0, K डॉट J 0, K डॉट K 1। ठीक है, तो AX BX I डॉट I 1 हो गया, AY BY I डॉट J 0 छोड़ दीजिए,
ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा J.J1, तो AY BY, ठीक है। बाकी से ये 0 हो जाएगा, J.K 0, K.I 0, सब 0 हो जाएगा, K.J 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, K.K 1, तो AZ BZ, यानी कि डॉट प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, A.B को आप लिख सकते हो AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर A और B इक्वल वेक्टर हो, अगर A और B इक्वल वेक्टर हो तो AX BX AY BY AZ BZ ये भी इक्वल होंगे सब। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, इफ A एंड B आर इक्वल वेक्टर, देन B की जगह पर A लिख सकते हैं तो A.A हो जाएगा। यहाँ पर AX BX की जगह पर AX लिखेंगे तो AX इंटू AX स्क्वायर, AY BY की जगह पर AY लिख देंगे तो ये AY स्क्वायर, और यहाँ पर BZ की जगह पर AZ लिखेंगे तो AZ स्क्वायर। और A.A को आप क्या लिख सकते हो, A स्क्वायर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ प्रोडक्ट, अभी पढ़ा के आए हैं आपको, ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। तो A क्या मिल जाएगा, अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो किसी भी वेक्टर का, अगर कोई वेक्टर आपको इस फॉर्म में दिया जाए, IJK की फॉर्म में दिया जाए और उसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, उनके जो कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड होंगे स्क्वायर करके, सम करके स्क्वायर रूट कर दीजिए, स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट कर दीजिए, रिजल्ट आपके पास होगा। सिमिलरली अगर आपको B चाहिए तो A की जगह पर B लिख दीजिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर। वही बात फिर से हो गई कि अगर आपको एक वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है, कंपोनेंट्स उसके इस फॉर्म में दिया गया है, तो उसके अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप किस तरह लिख सकते हो। अब एंगल बिटवीन A एंड B, क्वेश्चन कहा जाए आपसे कि A और B के बीच का एंगल क्या है, तो एंगल बिटवीन A एंड B, एंगल बिटवीन A एंड B कैसे पता करेंगे, तो आपको मालूम है कि A.B, बेसिक डेफिनेशन क्या थी, A.B इज इक्वल टू AB cos थीटा, ठीक है। यहाँ से cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, A.B अपॉन A क्या है, मॉड वैल्यू ऑफ A, तो इसे इस तरह लिख दीजिए, इनटू B क्या है, मॉड वैल्यू ऑफ B, तो इसे इस तरह लिख दीजिए। यानी कि जो आपने फाइंड किया A.B यहाँ से मिलेगा, सब्स्टिट्यूट कीजिए, A यहाँ से मिलेगा, सब्स्टिट्यूट कीजिए, B ये मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपके पास दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड हो जाएगा। इस तरह से आप इसको मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल करते तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 वेक्टर्स आपको गिवन है, 2 वेक्टर्स A I माइनस J प्लस 2K एंड B टू I प्लस J माइनस 3K आर गिवन। फाइंड आउट क्या क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो A.B फाइंड करिए, दूसरा भी फाइंड करेंगे मॉड वैल्यू ऑफ A फाइंड कर सकते हैं, तीसरा फाइंड करेंगे मॉड वैल्यू ऑफ B फाइंड कीजिए, एंड फोर्थ फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B।
ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको सॉल्व करना है। तो देखिए ए आपको क्या गिवन है, i माइनस जे प्लस 2 के, एंड बी आपको गिवन है 2i प्लस जे माइनस 3 के। अब पहले ax, तो यहाँ पर ax क्या होगा, देखो i का जो कॉफिशिएंट है, i के साथ जो मल्टीप्लियर में होता है उसे कॉफिशिएंट कहते हैं। तो i का कॉफिशिएंट यानी i का मल्टीपल क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है 1, कुछ नहीं मतलब 1, 0 नहीं होना चाहिए 1, तो 1 अगर 0 है तो फिर i भी नहीं होगा, ठीक है। ay क्या हो जाएगा, -1 j के साथ, ठीक है, साइन के साथ वैल्यूज लिखी जाती हैं। az कितना हो जाएगा 2, az कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से bx हो जाएगा 2, by हो जाएगा 1 एंड bz हो जाएगा -3, ठीक है। हमें a डॉट बी चाहिए, तो अभी हमने फॉर्मूला क्या ड्राइव किया, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ax की वैल्यू 1, bx की वैल्यू 2, ay की वैल्यू -1, by की वैल्यू 1, az की वैल्यू 2 और bz की वैल्यू -3। तो ये 2, 1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -3 -6, तो ये आ जाएगा -5, जो भी इसकी यूनिट आए। तो ए डॉट बी आपके पास -5 आ गया। अब मॉड वैल्यू ऑफ ए लिखना है, तो क्या कहा था, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ax 1, 1 का स्क्वायर 1, ay -1 का स्क्वायर 1 और ये 2, 2 का स्क्वायर 4, तो रिजल्ट क्या आ गया √6। इसी तरह से मॉड वैल्यू ऑफ b, तो मॉड वैल्यू ऑफ b क्या हो जाएगी, bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। bx क्या है, bx 2, 2 का स्क्वायर 4, by 1, 1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा √14, ठीक है। अब दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो कॉस थीटा कैसे लिखा जाएगा, ए डॉट बी मॉड वैल्यू ऑफ ए इंटू मॉड वैल्यू ऑफ बी। ए डॉट बी क्या लिखेंगे, ए डॉट बी आपके पास ये हो जाएगा -5 और ये क्या हो जाएगा √6 इंटू √14, तो -5 अपॉन √6 इंटू 14, -5 6 इंटू 14, तो आप ब्रेक करके चेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, तो 2 बाहर कर सकते हैं √21। ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -5/2 √21। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसे हम सॉल्व करते हैं, सिंपल से फॉर्मूले। और क्वेश्चन हम आगे इसके लास्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी एक्साइटमेंट करा देंगे इसकी। फ़िलहाल इसके लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि डॉट प्रोडक्ट के आपके पास नोट्स हो जाए। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप बेहिचक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम तो आएगी अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या वीडियो को देखिए 2-3 बार देखिए, इसको लिख भी लीजिए, लिखेंगे तो आप जल्दी समझ पाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले करके इसको एक बार लिखा भी करिए, लिखेंगे दिमाग ज़्यादा सोचेगा तो ज़्यादा समझेगा।
ठीक है बेटा, आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं। थैंक्स।